हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर कॉल मैजिक मेथड के बारे में। मैजिक मेथड्स क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप प्लेलिस्ट के अंदर से वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कॉल मैजिक मेथड, इसका यूज़ क्या होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी, उसके अंदर कॉल मैजिक मेथड डिक्लेयर करेंगे, हमारा एग्जाम्पल देखेंगे। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि कॉल मैजिक मेथड के साथ आप लोग प्राइवेट फंक्शंस को किस तरीके से कॉल कर सकते हो। ऑलराइट, ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है। 114 वीडियोस आ चुकी हैं, प्रोजेक्ट भी आने वाला है। हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन कवर्ड हैं, एग्जाम्पल्स भी कवर्ड हैं जो आपके प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज़ और जॉब वगैरह में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी आराम से बैठ के देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉल मेथड, इसका यूज़ क्या होता है। मान लो आपने क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के साथ में या तो आप लोग प्राइवेट मेथड्स को कॉल करने की कोशिश करते हो या फिर कोई ऐसा मेथड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने टाइप वगैरह कर दी, नॉन एग्जिस्टिंग मेथड को आप लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको वहां पे एरर और वार्निंग दिखती है। तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कॉल मेथड का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग जो भी एक प्रॉपर मैसेज दिखाना चाहते हो, जो कि नॉन एग्जिस्टिंग और प्राइवेट मेथड के कॉल करने में दिखाना चाहिए, वो वहां पे दिखा सकते हो। और चाहो तो प्राइवेट मेथड को चेक करके कि वो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको कॉल भी कर सकते हो। राइट, कैसे करना है पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा। अब कोड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं। जैसे कि हम लोगों ने गेट मेथड देखा था, सेट मेथड देखा था, सिमिलर उसी टाइप का ही ये मेथड है। वहां पे हम लोग प्रॉपर्टी को गेट और सेट करके देख रहे थे, यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो मैंने एक यूजर नाम से क्लास बनाई, इसके अंदर मैं कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा, सिंपली एक इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यूजर के नाम से। और यहाँ पे न्यू यूजर करके मैंने इसकी क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजर से इवन इसके अंदर ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता गेट नेम वाला, इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। राइट, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे आपको एक वार्निंग दिखेगी। राइट, तो यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी फैटल एरर दिखेगा आपको यहाँ पे। और आप देख सकते हो ये कह रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड मेथड। अगर प्रॉपर्टी को कॉल करते हो तो आपको यहाँ पे वार्निंग दिखती है जो एग्जिस्ट नहीं करती, बट मेथड को कॉल करोगे जो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको यहाँ पे फैटल एरर दिखता है, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड गेट नेम। ठीक है जी। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा एरर ना दिखे, तो आप लोग आप एक प्रॉपर मैसेज दिखाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर करो, फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल, और जो भी इसके अंदर आप लिखना चाहते हो वो ही आपको दिख जाएगा। जैसे कि इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। राइट, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला होता है मेथड, यानी कि मेथड का नाम क्या है जो आप कॉल कर रहे हो, और हो सकता है उस मेथड के अंदर यहाँ पे कुछ पैरामीटर भी पास कर रहे हो, वो भी हो सकते हैं। सो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ARGS आर इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट्स। सो यहाँ पे आप एको कर सकते हो मेथड नोट फाउंड, ऐसा कुछ करके। राइट, तो अब जैसे इसको यहाँ पे लिखोगे तो आपको मिल गया मेथड नोट फाउंड। और अगर आप इसका नाम दिखाना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो मेथड नोट फाउंड, इस तरीके से मेथड का नाम। देन यहाँ पे कर सकते हो गेट नेम मेथड नोट फाउंड, इस तरीके का आपको एक प्रॉपर मैसेज दिख सकता है। अब आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या है, मैं यहाँ पे एक प्रिंट आर करके दिखा देता हूँ आपको। आप चाहो तो इसके ऊपर लूप भी लगा सकते हो, बिकॉज एरे है। फॉर ईच लूप लगा सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो। सो मैं यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है प्रिंट आर में। राइट, सो अभी आपको ब्लैंक दिखेगा बिकॉज इसमें कुछ है नहीं। राइट, मैं यहाँ पे एक BR टैग लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में दिखे। एक BR टैग लगाया एंड देयर वी गॉट इट इन द नेक्स्ट लाइन। बट अगर मैं यहाँ से कुछ पास करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास किया अनिल गोमा सिद्धू, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एरे के अंदर दो एलिमेंट दिख जाएंगे, अनिल सिद्धू। सो ये एक हमारा एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो दिखते हैं, और जो फर्स्ट होता है वो हमारा एक नॉर्मल जो मेथड का नाम होता है वो वाला पैरामीटर होता है। राइट, सो ये तो हो गया जब एरे हमारा, जब हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है गेट नेम करके। राइट, और इसके अंदर भी मान लो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, नेम आ रहा है, मैं भी के लिए एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ। राइट, दो नहीं ले रहा, फटाफट से कर देंगे, टाइम हमारा बच जाएगा। राइट, तो इसमें करेंगे एको डॉलर नेम, और अब मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे अनिल, यहाँ से प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये मेथड है हमारा प्राइवेट, तो आपको यही वाला इशू, ये वाला एरर दिखेगा, बिकॉज प्राइवेट मेथड्स को हम लोग बाहर से कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, पहली चीज मैंने आपको ये बता दिया कि इसका यूज क्या होता है, कि जब भी हमारे पास मेथड अनडिफाइंड है या फिर प्राइवेट है
तो आप लोग कॉल मेथड का यूज करके वहां पे प्रॉपर मैसेज और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह उसके दिखा सकते हो। सेकंड चीज, अब मान लो कॉल मेथड के अंदर आप लोग इस मेथड को कॉल करना चाहते हो, राइट, तो कैसे करोगे? आप चाहते हो कि ठीक है चलो अगर ये अनडिफाइंड मेथड है और ये एग्जिस्ट करता है तो कॉल हो जाए, उस केस में क्या करोगे? पहली बात तो मैं इनको कमेंट कर देता हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या चेक करें कि एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं, फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है मेथड एग्जिस्ट। आप ये आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि एक क्लास के अंदर आप लोग कैसे चेक करोगे कि कोई मेथड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो आप बोलोगे कि उसके अंदर मेथड एग्जिस्ट नाम से प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर या तो क्लास का नाम या फिर उसका दिस एंड देन हमारा मेथड का नाम वो पास कर सकते हो। तो दिस हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया और इस क्लास की कह सकते हो आप कॉपी हो गया एंड देन मेथड हमें यहाँ से मिल ही रहा है, राइट। तो ये चेक करेंगे। अब इसके अंदर अगर मेथड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज अ प्राइवेट मेथड, राइट, इस तरीके से लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो अब इसने क्या बोल दिया, ये ज्यादा बेटर है, दिस इज अ प्राइवेट मेथड यू कांट कॉल इट, राइट। एल्स इसमें क्या कर सकते हो आप, जो ऊपर वाला जो एरर था वो दिखा सकते हो, मेथड नॉट फाउंड, राइट। यहाँ पे अब मान लो आपने यहाँ पे गेट नेम की जगह पे सेट नेम कॉल करने की कोशिश करी, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सेट नेम मेथड इज नॉट फाउंड। और अगर गेट नेम मेथड बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है बट प्राइवेट है, तो यहाँ पे आ गया इज अ प्राइवेट मेथड, राइट। और यहाँ पे दिस की जगह पे अगर आप डॉलर मेथड भी लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो इस तरीके से, राइट। और अब यहाँ पे देखो गेट नेम इज अ प्राइवेट मेथड। अब ये हमने कंडीशन में भी चेक कर लिया। अब इसको अगर आप सही में कॉल ही करना चाहते हो तो इसको भी एक बार के लिए कमेंट आउट करो एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है कॉल यूजर फंक्शन एरे, ये वाला मेथड, राइट। ये क्या करता है, अगर आप लोग जबरदस्ती इसका मेथड फोर्सफुली कॉल करवाना चाहते हो इस मेथड को, तो वो कॉल कर सकता है। यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट होता है हमारा एरे, जिसके अंदर दिस यानी कि इसका कह सकते हो जो रेफरेंस है इस क्लास का वो पास करोगे, देन मेथड का नाम, और उसके बाद में इसके बाद में आर्ग्यूमेंट अगर उसमें कोई आर्ग्यूमेंट है तो। एंड अब देखना क्या होता है, यहाँ पे आते हो और अनिल ये कॉल हो गया। आप अगर और प्रॉपरली चेक करना चाहते तो कह सकते हो कि यूजर नेम इज, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से मेथड कॉल हुआ। मेथड कैसे कॉल हुआ, डायरेक्टली यहाँ से नहीं, गेट नेम पे गया, गेट नेम प्राइवेट मिला तो कॉल ये इसमें चला, इसने चेक करा कि मेथड एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। इस फंक्शन ने इस मेथड को कॉल करा, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी चेक करे और यहाँ पे पास कर दिए और ये मेथड कॉल हो गया, राइट। सो आई होप आपको कॉल मैजिक मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंटरव्यूज के लिए इसमें पूछा जाता है कि आप इस कॉल मेथड की हेल्प से प्राइवेट मेथड्स को कैसे कॉल कर सकते हो, मेथड्स चेक कैसे कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस मेथड की हेल्प से आप लोग मेथड्स चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरे लिए ये बहुत वैल्यू रखता है, मेरे लिए ये बहुत मोटिवेशनल चीज़ है। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।